चार भाइयों की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसके चार लड़के अमन, रौनक, राहुल और सुनील थे। मछुआरा नदी में जाकर मछलियां पकड़ता था और उनको ले जाकर बाजार में बेच देता था, जिससे केवल उनके खाने का ही गुजारा हो पाता था। एक दिन मछुआरा अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटों, अब तुम बड़े हो चुके हो, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस मछुआरे के काम में ज़्यादा कमाई नहीं है। तुम शहर में जाकर कोई कमाई का हुनर सीखो, जिससे तुम लोग कमाई कर सको। अपने पिता की यह बात सुनकर सभी भाई मान गए और अगले दिन शहर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनको चार रास्ते नजर आए। फिर उनमें से बड़ा भाई बोला, हम सबको इन अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए और 4 साल बाद हम यहीं पर मिलेंगे। सभी भाई इस बात को मान गए और अलग अलग रास्तों पर चल दिए। अमन जिस रास्ते पर गया था, उसको कुछ देर चलने पर एक व्यक्ति नज़र आया, जिससे अमन ने बात की। उसको कुछ हुनर सीखना है, जिससे वह कुछ कमाई कर सके। वह व्यक्ति बोला कि मैं तो चोर हूँ और तुमको कुछ भी चुराने का हुनर सिखा सकता हूँ। अमन पहले तो डर गया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि हुनर सीखने में बुराई कैसी है, तो वह उस व्यक्ति की बात मान गया और उसने उससे चुराने का हुनर सीख लिया। कुछ समय बाद वह इतनी सफाई से चीज़ें चुराने लगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चल पाता था। दूसरा भाई रौनक जिस रास्ते पर गया था, उस पर चलने पर वह एक नदी के पास पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति टेलीस्कोप की मदद से आकाश के तारों और ग्रहों को देख रहा था। रौनक ने उस व्यक्ति को हुनर सीखने की बात बताई। वह व्यक्ति रौनक को टेलीस्कोप की मदद से तारों और ग्रहों को देखने का हुनर सिखाने लगा। उसके पास यह हुनर सीखते सीखते कुछ समय बाद रौनक यह हुनर अच्छी तरह से सीख चुका था। जाते समय वह व्यक्ति रौनक को ऐसा टेलीस्कोप देता है, जिससे धरती और आसमान की दूर की चीज़ें साफ देखी जा सकती थी। तीसरे भाई राहुल को रास्ते पर आगे जाने पर एक शिकारी नज़र आया। राहुल के कहने पर वह उसको यह हुनर सिखाने को तैयार हो गया। बहुत मेहनत के बाद वह धनुष तीर की मदद से किसी भी निशाने को भेदने में कारगर हो गया। जाते समय शिकारी ने राहुल को धनुष और तीर दिए। चौथा भाई सुनील जिस रास्ते पर आगे गया तो उसको एक घर नज़र आया, जिसमें एक दर्जी कपड़े सील रहा था। उसने दर्जी को बताया कि वह कोई हुनर सीखने का इच्छुक है, जिससे वह कुछ कमा सके। फिर दर्जी ने उसको कपड़े सीलने का हुनर सिखाने लगा। कुछ समय बाद सुनील भी अच्छा दर्जी बन गया। जाते समय दर्जी ने उसको सुई और धागा भी दिया। 4 साल बाद सभी भाई उसी रास्ते पर एक साथ मिले और अपने घर गए। घर जाकर सभी भाइयों ने अपने पिता को अपने अपने हुनर के बारे में बताया। फिर उसने उन सब के हुनर को जांचने की सोची और वह सबको लेकर एक पेड़ के पास गया, जिस पर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे और वह वहीं बैठी थी। उसके पिता ने अपने दूसरे लड़के रौनक से पूछा, देखकर बताओ कि पेड़ पर कितने अंडे हैं। फिर उसने अपना टेलीस्कोप निकाला और बताया कि वहाँ 5 अंडे हैं। फिर उसने अपने पहले लड़के अमन को कहा कि जाकर अंडे लेकर आओ, लेकिन चिड़िया को पता नहीं चलना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। वह बड़ी सफाई से वह अंडे लेकर आ गया। अब उसके पिता ने अपने तीसरे लड़के राहुल को कहा, तुम एक बार में तीर से सभी अंडों को इस तरह से तोड़ो कि अंदर चिड़िया के बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने ऐसा ही किया और एक भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अब मछुआरे ने अपने चौथे लड़के सुनील से कहा कि अब तुम इन अंडों को सील कर दिखाओ। उसने सब अंडे सील दिए और बड़ा भाई अमन अंडों में से निकले चिड़िया के बच्चों को चिड़िया के पास छोड़ आया। यह सब करने के बाद मछुआरे को अपने लड़कों के हुनर पर भरोसा हो गया। मछुआरा जहाँ रहता था, वहाँ के राजा की बेटी को एक ड्रैगन उठाकर ले गया। फिर राजा ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी राजा की बेटी को ढूंढ कर लाएगा, वह उसकी शादी अपनी बेटी से कर देगा। मछुआरे ने यह बात अपने बेटों को बताई कि यही समय है, अब तुम अपनी काबिलियत को दिखा सकते हो। अपने पिता की बात मानकर सभी भाई राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। दूसरे भाई ने अपने टेलीस्कोप से देखा तो उनको पता लगा कि ड्रैगन राजकुमारी को अपने साथ एक टापू पर लेकर गया है। फिर उन्होंने राजा से टापू तक जाने के लिए एक नाव की मांग की। राजा ने उनको नाव देकर विदा कर दिया। वहां पहुंचकर पहले भाई अमन ने बड़ी सफाई से राजकुमारी को नाव पर लेकर आ गया।
जब ड्रैगन सो रहा था। लेकिन जैसे ही वह राजकुमारी को लेकर जाने लगा, ड्रैगन जाग उठा और फिर उनके पीछे आकर नाव पर हमला कर दिया। लेकिन तीसरे भाई ने अपने तीर से ड्रैगन को मार दिया। अब उनकी नाव टूट चुकी थी और वो सब डूबने लग रहे थे। तभी चौथे भाई ने वह नाव सीलकर जोड़ दी, जिसके बाद वह सब सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। फिर राजा ने चारों भाइयों से कहा, तुम सब आपस में यह निर्णय कर लो कि कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। फिर सभी भाई राजकुमारी से शादी करने के लिए आपस में लड़ने लगे और सभी राजकुमारी को बचाने के लिए अपने काम को गिनवाने लगे। यह सब देख राजा ने सोचा, ऐसे में किसी एक के साथ शादी करने पर मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी। इसलिए राजा ने उन चारों भाइयों को अपना आधा राज्य देने का निर्णय किया। आधा राज्य पाकर चारों भाई खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगे। अब वे बहुत अमीर हो गए थे।